खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रामकथा सुनने के लिए अपने परिवार सहित अमरोहा के जेएस हिंदू इंटर कॉलेज में पहुंचे, जिसमें रामकथा सुनने के दौरान मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने जो आदर्श जीवन प्रस्तुत किया है वह हम लोगों को उस जीवन शैली को जीने की प्रेरणा देता है। मैं अपने सभी साथी और जो कमेटी के सदस्य है उनको अभिनंदन करता हूँ और अपने पूज्य महामंडलेश्वर महाराज यतिदानंद गिरी के द्वारा हम लोगों को भगवान श्री राम के जीवन के बारे में और उन्होंने समाज के लिए आदर्श व्यवस्था प्रस्तुत की चर्चा उन्होंने की है और इस प्रकार की कथाओं से हमारा जो जीवन है, श्री राम का जो दर्शन है, उसे शैली को, उसे जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। अभिनंदन करता हूं और पूज्य गुरु जी को, इतना मराठी गिरी महाराज जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे सबके सम्मुख अमरोहा के लोगों के भगवान श्री राम के जीवन से पूरा आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, डीयू में छात्र संघ चुनाव की जीत पर बोलते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत विद्यार्थियों के बीच में काम करता है और नई पीढ़ी में विद्यालय कैंपस में विद्यार्थी परिषद का बहुत अच्छा काम है। राष्ट्रवाद को लेकर समाज के प्रति इस प्रकार का उनका आग्रह है और जिस प्रकार से उनसे सफलता प्राप्त हुई है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्रों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और हमारे लिए राष्ट्रवाद की विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ये परिणाम उत्साह देने वाला। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, सभी धर्मों के स्थानों पर राष्ट्रगान होना चाहिए। अब हम लोग जो देश में संवैधानिक व्यवस्था, उस संवैधानिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी की जो राजनीतिक यात्रा है, हमारा जो दर्शन है, हमारा विचार है, हम उसे विचार को राष्ट्रवाद और हमारी परंपरा, आस्था और विरासत को लेकर आगे बढ़ेंगे। मेरठ में हो रही रामकथा में रामभद्राचार्य ने इस्लाम में महिलाओं पर दिए गए बयान पर महिलाओं का शोषण होता है उस पर बोलते हुए कहा, सब लोग जानते उस समाज के बारे में, जग जाहिर है गुरु जी ने ठीक ही कहा होगा। अखिलेश यादव ने यादव पर गाना पर कहा, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की जो विचारधारा है उसमें जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटना, उनकी पार्टी अपनी बिरादरी की पार्टी और उसी के लिए वह काम कर रहे हैं। मोदी जी, योगी जी 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे, योगी जी के ऊपर आधारित बनी फिल्म पर कहा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के जीवन से जो उन सब पहलुओं को, जो संघर्ष को प्राप्त करके यहाँ तक आए हैं, सब लोगों को जानने का इसमें अवसर मिलेगा और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी समाज में नकारात्मक से हताश है, निराशा है। पिछले चुनाव में लगातार हार मिली और इस बार जो भी सफलता मिली है, कांग्रेस पार्टी दूसरे गठबंधन के साथियों पर कंधे पर चढ़कर सफलता उसे मिला है। उनका अपना कोई मजबूत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी चलाते हैं, अपनी पार्टी के नेता, वह हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं, वह हमारे गठबंधन के साथी है और हमने मिनिमम एजेंडे के आधार पर उनसे समझौता किया है और वह उनके विचार है, वो अपने कार्यकर्ता के उत्साहवर्धन के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। आज अमरोहा में भगवान श्री राम की कथा में पूज्य गुरुवर महामंडलेश्वर यतिदानंद गिरी जी के द्वारा हम सब लोगों को भगवान श्री राम के जीवन के बारे में और उन्होंने समाज के लिए जो एक आदर्श व्यवस्था प्रस्तुत की, उसकी चर्चा उन्होंने की है और इस प्रकार की कथाओं से हमारा जो जीवन है, भगवान श्री राम का जो दर्शन है, वो हम लोगों को उस शैली को, जीवन शैली को जीने की प्रेरणा देता है। मैं सभी अपने साथी जो कमेटी के सदस्य हैं सबका अभिनंदन करता हूं और पूज्य गुरु जी को, यतिदानंद महाराज जी, गिरी महाराज जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे सबके सम्मुख अमरोहा के लोगों के भगवान श्री राम के जीवन से को पूरा एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। अच्छा, एक सवाल है, दिल्ली में आज भी का आया था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत विद्यार्थियों के बीच में काम करता है और नई पीढ़ी में विद्यालय कैंपस में विद्यार्थी परिषद का बहुत अच्छा काम है। राष्ट्रवाद को लेकर समाज के प्रति जिस प्रकार का उनका आग्रह है और जिस प्रकार से उनसे सफलता प्राप्त हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्रों का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और हमारे लिए राष्ट्रवाद की विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ये परिणाम उत्साह देने वाला। अब हम लोग जो देश में संवैधानिक व्यवस्था, उस संवैधानिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक यात्रा है, हमारा जो दर्शन है, हमारा विचार है, हम उस विचार को राष्ट्रवाद और हमारी परंपरा, आस्था और विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। धर्म में मुस्लिम महिलाओं का शोषण होता है, एक महिला में 25 बच्चे। अब सब लोग जानते हैं उस समाज के बारे में, जग जाहिर है चीजें और गुरु जी ने ठीक ही कहा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यादव पर सौदा करके गाना लोड किया है, इसको लेकर क्या कहें?
समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की जो विचारधारा है उसमें जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटना, उनकी पार्टी अपनी बिरादरी की पार्टी और उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज योगी जी पर लगाई गई थी सेक्शन वालों में, योगी जी का बनी फिल्म तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के जीवन से जो उन सब पहलुओं को, जिस संघर्ष को प्राप्त करके वो यहाँ तक आए हैं, सब लोगों को जानने का इसमें अवसर मिलेगा। बीजेपी जाएगी अगर मतलब जिलेवाइज देखेगी। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग उसी विचार से जुड़े हैं। उधर राहुल गांधी ने भारत की जनरेशन जैट में कहा है कि मैं संविधान की रक्षा करेंगे, वोट चोरी रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़े हैं। वोट चोरी तो कांग्रेस करती रही है। इंदिरा गांधी वोट चोरी में पकड़ी गई थी, सजा हुई थी उन्हें। और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी समाज में नकारात्मक प्रचार कर रही है। ये लोग पराजय की कुंठा से हताश हैं, निराश हैं। पिछले चुनावों में लगातार इन्हें हार मिली है और इस बार जो भी सफलता मिली है, कांग्रेस पार्टी दूसरे गठबंधन के साथियों पर कंधे पे चढ़ के सफलता उसे मिली है। उनका अपना कोई वजूद नहीं है देश की राजनीति। अच्छा, ये सवाल ये आपके मंत्रिमंडल ने ओम प्रकाश राजभर को कहते हैं पीला गमछा जहाँ जाएगा आप दरोगा भी नहीं बोलेगा। ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी चलाते हैं, अपनी पार्टी के नेता हैं। वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो हमारे गठबंधन के साथी हैं और हमने मिनिमम एजेंडे के आधार पर उनसे समझौता किया है और वो उनकी विचार है। वो अपने कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए इस प्रकार की बातें करते रहते हैं।